हेलो एवरीवन, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। चैप्टर 12 आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की। सबसे पहले यहाँ पे हम 12.1 ठीक 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, r है। तो सर्कल के बारे में आपको जो इसकी सिंपल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पता होगी। जैसे अगर हम पूछे एरिया ऑफ सर्कल कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ द सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो देखिए 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही दो फार्मूले सफिशिएंट हैं। ठीक, आई होप आप ये दोनों फार्मूले आपको पता रहे होंगे। ठीक, तो हमने आपको कुछ अलग सी बातें नहीं बताई। चलिए अब 12.1 एक कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम 12.2 को स्टार्ट करेंगे। तो 12.1 आप एक्सरसाइज 12.1 अपना बुक ओपन करके रखें पास में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, और इसका एक वैल्यू 3.14 होता है। जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि 3.14 ही आप रखें, तब आप पुट कर दे। अदरवाइज आपको हमेशा कितना रखना है, ठीक, अन्यथा आपको हमेशा कितना रखना है, 22/7 रखना है। अच्छा, पाई जो आपका होता है अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो आपको हमेशा याद रखना है पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई का यह जो 22/7 वैल्यू है, 22/7 जो वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग मान है। क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने 22/7 ले लिया। ठीक है ना, तो पाई इरेशनल है, अपरिमेय है, जबकि 22/7 क्या है, रेशनल है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि दो वृत्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वृत्त है, इसका 19 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक वृत्त है, इसका रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको दे रखा है, करे कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अच्छा, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर, तो इसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, इसकी परिधि कितनी, 2 पाई आर। तो मान लेते हैं कि जो अलग सा वृत्त बनेगा, ठीक, जो अलग वृत्त बनेगा उसका रेडियस कितना है, आर है। माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक, वृत्त की त्रिज्या आर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो आर हो गया। तो बताइए, अब वृत्त की त्रिज्या आर है तो रेडियस कितना होगा, 2 पाई आर। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि इसका परिधि और इसके परिधि का योगफल जितना है वह उस वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। ठीक है, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, बताइए इसका आर कितना, 19 सेंटीमीटर, और प्लस में 2 पाई आर, बताइए इसका आर कितना, 9 सेंटीमीटर, 9 हो गया। अच्छा, 2 पाई सब जगह कॉमन दिख रहा है, कैंसिल आउट हो गया। तो बता आर बराबर आपको कितना मिल गया, आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 19 + 9, तो कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो कितना मिल गया आपको, 28 सेंटीमीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो एक का मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, R1 कर लेते हैं, और एक का R2 कितना कर ले, 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर है। करेक्ट वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं कि दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है, अगर क्षेत्रफल है उसका, तो मान लेते हैं कि उसका रेडियस कितना रहा होगा, आर रहा होगा। माना उसका रेडियस कितना था, आर था, या आप लिख लेंगे कि माना रेडियस आर है। ठीक है ना, इतना तो लिख ही सकते हैं, बार बार हमें क्यों लिखे। तो माना उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो देखिए अब क्या होगा, अब क्षेत्रफल दिया है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो पाई आर, R1 स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना, 8, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर प्लस में, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई 6 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा आपको पता है पाई सब जगह है, पाई से कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू, बताइए 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 ऐड करेंगे आपको कितना मिलेगा, 100। आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर कितना, अंडर रूट में 100, तो बताइए आर का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल आंसर कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो देखिए आगे अब जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, आप जितने भी आगे प्रश्न हैं 3 4 5 जो भी आगे हैं, ठीक है, आगे के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आसान से प्रश्न है तो इसलिए हम बताना जरूरी नहीं समझते, तो आप क्वेश्चन बनाएं। अगर क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप देन मैसेज करें, ठीक, देन आपका जो क्वेश्चन है, ठीक, उसको बताया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 12.2 कि 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो आपका 12.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, 12.2 का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या है। तो देखिए ध्यान से 12.2 में सबसे पहले हमको समझना है कि त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड, तो यहां पे हमने लिखा त्रिज्य खंड, ध्यान दीजिए त्रिज्य खंड। अच्छा, त्रिज्य खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ये त्रिज्य खंड हो गया। और यहाँ पर ये क्या है, सेगमेंट, ठीक, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त खंड, ठीक, क्या नाम है इसका, वृत्त खंड, वृत्त खंड। तो देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो त्रिज्य खंड क्या है, इसका नाम से लग रहा है त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या से कोई खंडित हुआ होगा, ठीक है ना, हिंदी में नाम बहुत स्पष्ट है, ठीक। तो त्रिज्य खंड, तो देखिए ध्यान से, अगर ये हमारे पास एक वृत्त है ऐसे, अगर ये हमारे पास वृत्त है और यहाँ पे इसका केंद्र O है, ठीक, अगर हमने एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किया और रेडियस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक, तो यह जो टोटल यहां से यहां तक का एरिया है, ठीक, इसी का नाम क्या है, त्रिज्य खंड, ठीक, त्रिज्य खंड। कहने का मतलब है जब त्रिज्या वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देती है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। अब देखिए ध्यान से, अगर हम कहें कि यह जितना एरिया है, यह जितना एरिया हम मार्किंग जो कर रहे हैं, यह एरिया बताइए कम होगा, ठीक, इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, तो इसका नाम पड़ जाता है लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और इसका नाम क्या पड़ जाता है, ठीक है, लघु है तो क्या होगा, दीर्घ, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक, दीर्घ त्रिज्य खंड। अपने फेयर कॉपी में आप सही से लिख लीजिएगा सब, ठीक है ना, लाइन वाइज। अब देखिए ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड और क्या हो गया, लघु। अच्छा, दीर्घ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजर, ठीक, तो ये क्या होगा, मेजर सेक्टर, और ये आपका क्या होगा, माइनर सेक्टर, ठीक है ना। तो इंग्लिश में आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, आगे की पढ़ाई जब आप करेंगे तो भाई इंग्लिश की जरूरत तो पड़ेगी ही, ठीक। तो देखिए अब दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया और ये आपका हो गया लघु त्रिज्य खंड, ठीक, माइनर और मेजर। ऐसे आ जाते हैं वृत्त खंड के पास, ठीक। तो वृत्त खंड देखते हैं, तो अगर आपके पास एक वृत्त है, इसकी जो जीवा है, ठीक, जब जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देती है, ठीक, तो वृत्त खंड का निर्माण हो जाता है। अच्छा, यह जो हिस्सा है, यहां से यह वाला जो हिस्सा जो हम मार्किंग कर रहे हैं, इसको नाम हम देंगे लघु, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक, एरिया कम है तब लघु, एरिया के बेसिस पर, ठीक। तो लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। अच्छा, ये क्या बनेगा आपका, दीर्घ वृत्त खंड, तो ये आपका हो गया दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है ना, दीर्घ वृत्त खंड। ये सब चीजें हो गई। अब देखिए हमने त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हमको क्या है, हमारे चैप्टर का नाम ही है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ठीक है ना, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमको फाइंड आउट करना है। तो वृत्तों से संबंधित अगर क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो देखिए ध्यान से कैसे फाइंड आउट होगा। तो अब यहाँ पे दीर्घ त्रिज्य खंड है और यहाँ पे दीर्घ वृत्त खंड है, ठीक। तो इन सब का एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा कि एरिया इन सब का क्या होगा और एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एरिया से रिलेटेड अब देखते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या है और एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है त्रिज्य खंड का, ठीक, सबसे पहले किसका देखना है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड के बारे में। तो देखिए ध्यान से, अगर यह टोटल सर्कल है, अगर यह टोटल सर्कल है और यहाँ पे सेंटर O है, ठीक, अगर ये टोटल सर्कल है तो बताइए टोटल सर्कल का, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हम कहें कि आप अगर यहाँ पर हैं और ऐसे राउंड करते 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 एक राउंड करते करते यहाँ तक आ गए, ठीक, मतलब ऐसे आपने स्टार्ट किया और एक राउंड करते 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 आप फिर यहाँ पहुंच गए, तो हम पूछे कि बताइए कितना एरिया आपने कवर कर लिया, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर हमने कवर किया। कितना आपने कवर किया, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि जब आप 360 डिग्री मूव करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एरिया बनाते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया बनाते हैं। तो बताइए अगर 1 डिग्री मूव करेंगे तो कितना एरिया बनाएंगे, कम बनाएंगे, ठीक। तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई में कितना, 360, कम करने के लिए 360 का डिवाइड लगेगा, ठीक, कम हो गया। अगर हम कहें कि थीटा डिग्री अगर घूमने पर कितना एरिया स्वैपिंग होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटा में 360 और इंटू में कितना लगा देंगे, थीटा डिग्री, ये भी डिग्री हो, ठीक है। तो एरिया हो गया। तो देखिए अब त्रिज्य खंड का एरिया क्या बनेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल देखें तो अगर इस तरीके से सर्कल है और यहाँ पर यह ऐसे है,
और यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक। अगर ये एंगल थीटा है तो अब हम देखना चाहते हैं कि यह जितना हम मार्किंग करें इसका एरिया कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए इसका एरिया आपको क्या मिलेगा, तो ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक। तो अब लघु त्रिज्यखंड हो या दीर्घ त्रिज्यखंड हो, तो कोई भी त्रिज्यखंड को तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होगा, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई में कितना 360 और इंटू में कितना थीटा, ठीक है ना, 360 और इंटू में थीटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा, अब अगली बात आएगी कि त्रिज्यखंड की परिधि कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड की परिधि, तो देखिए त्रिज्यखंड अगर हम यह बनाते हैं, यह लघु त्रिज्यखंड की अगर रिस्पेक्ट मिले तो यही परिधि होगी यहां से यहां तक, इसी परिधि का हमको मान बताना है। अच्छा बताइए टोटल परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अच्छा टोटल 2 पाई आर होती कब है, जब 360 डिग्री मूव करता है, जब 360 डिग्री मूव करता है। तो 360 डिग्री मूव करने पर 2 पाई आर परिधि बनती है। तो बताइए 1 डिग्री मूव करने पर कितने बनेगी, कम बनेगी, तो 2 पाई आर बटा 360 बनेगा। तो बताइए थीटा मूव करने पर कितना बनेगा, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आम का दाम 10 रुपया, तो 2 का कितना, ठीक। तो हमेशा एक पर आपको निकाल लेना है, ठीक है ना, उसके बाद जितने भी पूछे आंसर बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगला फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि। तो त्रिज्यखंड की अगर परिधि देखा जाए तो बताइए कितना होगा, 2 पाई आर बटा में कितना 360 और इंटू में कितना थीटा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की परिधि निकालने के लिए 2 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक। अब इतना सारा बताने का कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट में कंक्लूजन यही निकला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 360 इंटू में थीटा, और त्रिज्यखंड की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर बटा में 360 इंटू में थीटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल की वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। तो अगर यह हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हो गया, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे जीवा है, जीवा ऐसे पास हो रही है, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, ठीक, और इसको मान लीजिए पॉइंट पी कर लेते हैं, ठीक। तो हमको ए पी बी, यह जो बन रहा है ए पी बी, ठीक, इसका क्षेत्रफल चाहिए, मतलब जितना हम मार्किंग करें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल मिलेगा कैसे, तो आपको ये सेंटर ओ पता है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो आप कहेंगे सर अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो एक तरीका ये है कि यहां से यहां, देखिए जितना मार्किंग करें यहां से यहां तक टोटल क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। तो ओ ए पी बी जो त्रिज्यखंड है के इसके क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो लघु वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा लघु वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल मिल जाए तो दीर्घ का अगर पूछेगा तो दीर्घ का भी बता सकते हैं, पूरा का कितना पाई आर स्क्वायर। तो बताइए लघु का अगर माइनस कर देंगे तो आपको दीर्घ का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बनेगा कि त्रिज्यखंड, ठीक, त्रिज्यखंड, ये समझिए त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ठीक, और माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब बताइए बराबर क्या बनेगा, त्रिज्य ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, अगर ये एंगल थीटा होता, ठीक, अगर ये एंगल यहाँ पे कितना होता थीटा, तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कितना होता है त्रिज्यखंड का, तो बताइए 300 पाई आर स्क्वायर बटा में कितना 360 इंटू में कितना थीटा, और माइनस त्रिभुज ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक। अब इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए त्रिभुज अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब गुणे आधार, लंब गुणे हाफ, लंब गुणे आधार, ये होता है। अच्छा अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर समबाहु त्रिभुज यहाँ पर है और सभी की साइड ए है, समबाहु त्रिभुज सभी साइड बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, ठीक, कि समबाहु त्रिभुज होगा तो और समकोण त्रिभुज होगा, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस बेसिस पर आप 12.2 के जो क्वेश्चन है उन सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।